इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। जयपुर में खटीक समाज ने भी इसके लिए समर्थन दिया है कि जैन समाज के साथ वो लोग हैं। और जयपुर से आज कई लोग आए हैं, वो भी श्रीफल अर्पण कर दें। और पूज्य गुरुदेव से इस प्रसंग में अब मनोज बाबू बोल रहे हैं, इस प्रसंग में अजैनों से मेरा कहना है, अजैन लोग जब भी बाजार बंद कराते हैं, हम जैनी लोग सदा उनके साथ रहते हैं। अजैनों के कोई भी कार्य होता है, कोई भी बाजार बंद करने की बात आती है, जैनी उनके समर्थन में बाजार बंद करते हैं। साल भर में 2-4 बार आता है, हम लोगों के तो कई सालों में पहली बार आया है। इसलिए आज मैं अजैनों से अपेक्षा करूंगा कि जैनियों के समर्थन में वो भी बाजार बंद रखें। आपको 10 बार बाजार बंद कराना पड़ता है, हम तो बहुत सालों में एक बार कर रहे हैं। तो अजैनों से भी मेरा कहना है कि वे जैनियों के समर्थन में अपना प्रतिष्ठान बंद करके और ज्ञापन में शामिल होकर के ये आगाज करें कि भारत अखंड है, भारत में अल्पसंख्यक भी है तो वो भी भारत का एक अंग है, और भारत की हर जनता एक दूसरे के साथ है, वसुदेव कुटुंबकम। तो ये बहुत बड़ी अजैनों के लिए चुनौती है कि आप कितना जैनियों का साथ दे पा रहे हैं। कल जैनियों से आप अपेक्षा करोगे तो शायद फिर हमें भी विचार करना पड़ेगा। परस्परो उपग्रहो जीवानाम, तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम हमारे साथ नहीं तो फिर हमें दूसरा नारा देना पड़ेगा, हम भी किसी के साथ नहीं। इसलिए भारत की यह घटना जो हुई है, ये किसी भी संत के साथ हो सकती है, जैन भी हो अजैन भी हो। इसलिए भारत देश श्रमण संस्कृति का देश है, संतों का देश है, धर्म निरपेक्षता का देश है। इसलिए इसमें ये मत माने कि जैनियों का है, सवाल अपनी भारतीय संस्कृति का है। इसलिए जैसे जयपुर में खटीक समाज ने भी, और भी कई स्थानों से हमारे पास समाचार हैं कि अजैनों ने, और अजैन यदि पूरे साथ रहे तो हम समझ जाएंगे कि भारत के जो नारे हमारे ऋषि मनु से दिए हैं, वसुदेव कुटुंबकम, वो नारा सार्थक और सफल माना जाएगा। पूज्य गुरुदेव की से अनुरोध, अपनी प्रवचन से हम अमृत में वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता की उड़ान भरने वाले इस संसारी प्राणी के संबंध में हम समझ रहे हैं कि कोई भी सबसे बड़ी संसार का, हमने अभी विगत 4-5 दिनों में सबसे बड़ी विनाशकारी अशुभ, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डाउनफॉल उस समय शुरू होता है। मंत्र दिया था मैंने,
जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे, मैं जो मन में चाहूं वह होना चाहिए, बस समझ लेना तुम्हारा तेजी से विनाश चालू हो गया। तुम्हारे मन ने तुम्हें अभिशाप दे दिया। इसको तुम अच्छा मान रहे हो, इसको तुम मिनती कर रहे हो, इससे भगवान से गुरुओं से आशीर्वाद ले रहे हो, 24 घंटे चिंतन में ला रहे हो। वो दिन कब आएगा जिस दिन मैं जो चाहूं वह होगा। महानुभाव, यही जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। और विगत दिनों से मैंने कहा था, ये विचार जिस दिन तुम्हारे मन में आए, तुम्हारी रूह कांप जाए, अब मेरे मिटने के दिन शुरू हो गए। जब भी तुम्हारे मन में आवे, कभी आएगा। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं, अपन ने 2-3 दिन में सिद्ध कर चुके हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके मन में कभी ये भाव ना आता हो। हमने भी आपको शामिल किया था कि हम भी शामिल हैं। मैं भी इस अभिशाप से नहीं बच पाया, लेकिन बचना है। हर व्यक्ति के मन में एक भाव आता है, जो मैं चाहूं हो जाए। अच्छा भाव भी, बुरा भाव तो कह ही दिया था, अच्छा भाव भी मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया मुनि बन जाए। अच्छा भाव है कि बुरा है, पर हमारे लिए खतरनाक है। सारे मौत खड़ी है तो मौत को स्वीकार कर लेना, लेकिन किमिक्षिक वरदान मत लेना। मैं जो सोचूं वह हो जाए, ये वरदान मिले तो नहीं लेना, और मन से सोच तो निकाल ही देना है। इसी प्रकार मैं जो देखूं वह सब मुझे देखने में आना चाहिए। मैं जो देखना चाहता हूं कभी नहीं। जब तुम्हें बात आवे कि मेरी आंखों में इतनी ज्योति हो, मैं जो देखना चाहूं वो देखूं, अंधे बनने का अभिशाप मिल चुका तुम्हें। उसी दिन आप नेत्रहीन होने की बोनी कर चुके हो। कानों का बताया था, मुख का बताया था। मैं जहां चाहूं वहां विचरण करूं, मुझे कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। पैरालिसिस का कर्म बंध तुमने मान दिया, जन्म से ही पोलियो होने का अभिशाप मिल गया। मैं जो छूऊं वो सोना हो जाए। मेरे घर में इतना अपार धन हो, भिखारी बनने का अभिशाप मिल गया। धन चाहिए मुझे, कैसा भी चाहिए, बस धन आना चाहिए। भूल करके ये विचार नहीं करना ये भिखारी बनने का अभिशाप है, मजदूर बनने का अभिशाप है। ये विनाश निश्चित उसी दिन से चालू हो जाएगा। रावण का विनाश इसीलिए हुआ था। मैं जो चाहूं वो होना चाहिए। मैं चाहूं कि सोने की लंका हो गई। मैं चाहूं कि मैं कैलाश पर्वत को उठा के फेंक दूं, मिल गई ताकत। और कल कितनी बड़ी बात कही थी, रावण जैसे नीतिज्ञ व्यक्ति का विनाश। रावण जैसा कोई नीतिज्ञ नहीं था, कोई नीतिज्ञ नहीं था। अष्टान का पर्व की बताई थी ना, श्री रामचंद्र जी ने अष्टान का पर्व में युद्ध का विराम नहीं किया। रावण ने कहा कि नहीं, अष्टान का पर्व चालू है, युद्ध नहीं होगा। नीतिज्ञ तो देखो कितनी बड़ी नीति। अष्टान का पर्व में चालू नहीं होगा, कल पूरा विवरण, चाहे मर जाओ, मार डाले दुश्मन, कुछ भी कर डालो, अष्टान का पर्व में लंका में शस्त्र नहीं उठेगा, नहीं उठाया। इतना बड़े नीतिज्ञ का विनाश क्यों हुआ? बस एक ही बात, मैं जो चाहूं वह होना चाहिए। मेरी हुकूमत के विरुद्ध में कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने कह दिया, वही ब्रह्म वाक्य है। यही उसके विनाश का कारण था। कौन होता है तुम विरोध करने वाले? मैं राजा हूं। जितने भी आताताई राजा हुए हैं
मात इसी दुर्नीति के कारण हुई है। मैंने कह दिया, इसका विरोध कौन कर रहा है? जो कर रहा है उसको मिटा दो। मेरे बीच में कौन आ रहा है? मैं राजा हूं, मैं लंकाधिपति हूं। कौन होता है? विभीषण समझाने वाला। मेरे विरुद्ध में कितनी बड़ी शक्ति हो, जिसको मन में ये भाव आ जाए कि मेरी हुकूमत को कोई न ललकारे, मैं जो कर रहा हूं मुझे कोई नहीं समझावे, बस टेक टू ऑर्डर। मैंने जो कह दिया, मात सारी दुनिया जी कहे, नहीं तो जीव काट दूंगा। ऐसी शक्ति मेरे पास है। जब ये आ जाए तो समझ लेना तुम्हारे विनाश का समय आ जाए। मेरे से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो, मेरे से बड़ा कोई दुनिया में ना हो। विनाश का समय तुम संसार के सबसे कुंथु जीव बनने का कर्म बांध लिया। एक कुंथु जीव होता है सबसे छोटा, ये सब विनाशकारी है। ये सब चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। अंतिम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी है अपने मन की, अपनी नीयत की। यदि तुमने इसको जीत लिया तो फिर महाराज क्या करें, क्या सोचें, क्या देखें, क्या सुने, क्या बोलें, क्या खाएं, कहाँ जाऊं, क्या करूं? बताऊंगा। पहले तो जो मैंने कहा है उसको अपनी जिंदगी से निकाल दो। मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैंने मना कर दिया। गुरु ने मना कर दिया, कुछ भी नहीं सोचना, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, जीरो पे आ जाओ। आंख बंद करो, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे कुछ नहीं चलना, मुझे कुछ नहीं करना। जैसे ही तुम ऐसे परिणाम पे आओगे, थोड़ी देर के लिए परिणाम है, तैसे ही तुम्हारी स्थिति इतनी विचित्र हो जाएगी कि तुम्हारे अंदर से एक अलौकिक शक्ति जागेगी। थोड़ी देर के लिए रोको, 5 मिनट के लिए रोको। ध्यान के बाद इतनी शक्ति कैसे आ जाती है? हमारे यहाँ इसको गुप्ती बोलते हैं। गुप्ती का अर्थ ही है कि सब रोक दो, मन के विचार, मनोगुप्ती, सोचना बंद, वचन गुप्ती, बोलना बंद, काय गुप्ती, काय को हिलाना बंद। इतना यदि एक अंतर मुहूर्त के लिए हो गया तो ऐसी शक्ति प्रकट होती है जिसे अपन अनंत शक्ति बोलते हैं। अनंत शक्ति, कुछ भी शक्ति नहीं थी हमारे पास। हमारी सारी शक्तियों पर जो कुठाराघात कर रहा है ये मन, वचन और काय। जितनी जितनी हम इनका प्रसार करेंगे, जितनी जितनी प्रवृत्ति करेंगे, उतनी उतनी आत्मा की शक्ति घटेगी। जितनी करेंगे, जितना हमारा मन चलेगा आत्मा की शक्ति घटाएगा, जितना हम बोलेंगे आत्मा की शक्ति घटाएगा, जितनी हम काया से प्रवृत्ति करेंगे हमारी आत्मा की शक्ति घटती है। विरोधी है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने तो कहा है स्पष्ट रूप से कि बाकी तुम कुछ मत करो, बस इन 3 दुश्मनों को अपने बस में काबू कर लो। पंडित जी साहब दौलत राम ने भी यही कहा, कुछ नहीं कहा। पूरी भावनाओं में विशेष ज़्यादा आदेश नहीं दिया, पर उन्होंने कहा जो योगन की चपलाई ताते हुए आश्रव भाई, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्ह निर्वेरे। 2 पंक्तियों में कितनी बड़ी बात कही, कितनी बड़ी बात कही। ये मन वचन काय ही हमारी जिंदगी का घातक है, जो हमारा है, पराया नहीं। दूसरे के मन वचन काय से हमारी आत्मा की शक्ति का घात नहीं होता। दूसरा जब जब भी हमारा घात करता है
हमारी शक्तियां बढ़ती हैं। दूसरा, जब जब हमारे विनाश का सोचता है हमारी शक्ति बढ़ती है। दूसरा, जब जब हमारी जिंदगी का बुरा सोचेगा, यदि हम थोड़े से सहिष्णु हो गए तो हमारी शक्तियां बढ़ती हैं। 1,00,000 मालाएं हम फेरें, वो शक्ति अर्जित नहीं होगी। और कोई दुश्मन मुझे एक गाली दे देवे और मैं क्षमता से सुन लूँ तो 1,00,000 मालाओं से ज्यादा प्रभावकारी वो है। ये शक्ति बढ़ाएगा। गजब की बात कही कि निर्जरा के साधनों में पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कोई जाप नहीं रखा, कोई मंत्र नहीं रखा। व्रत समिति गुप्ती परिसय जय चारित्र ही, नेमीचंद महाराज द्रव्य संग्रह में कहते, बद समधि गुप्ति रोगो धम्माणु पे हा परिसय जयो या चारित्रम बहु हो। उन्होंने कहा कि तुम जाप करने का, मंत्र करने का, कोई भगवान की आराधना करने का, कोई शुभ प्रवृत्ति करने के निर्जरा के साधन नहीं बताए। उन्होंने कहा कि तुम परिचय और उपसर्ग सहन करने में कितने सहिष्णु हो। हमारे लिए तो माला बताई ही नहीं, तुम्हें तो थोड़ा बहुत आचार्यों ने माला बता दी। हमें तो पूरी क्रियाओं में कहीं जाप नाम की चीज, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का हमारे शास्त्रों में, हम मुनियों को कहीं उल्लेख नहीं मिला। पूरे मूलाचार में, पूरी क्रियाओं में सारे 7 छान मारे, कहीं भी हमें 9 बार भी नमोकार मंत्र पढ़ने का उल्लेख नहीं है, कहीं नहीं। प्रतिक्रमण में भी नहीं, स्वाध्याय में भी नहीं, कहीं नमोकार मंत्र पढ़ने का उपदेश दिया ही नहीं, किसी भी क्रिया में नहीं। कायस्वर्ग है लेकिन उसमें नमोकार मंत्र नहीं है। कायस्वर्ग करते हैं, हमारे 28 कायस्वर्ग हमें करना पड़ते हैं 24 घंटे में, वो हम करते हैं, लेकिन उसमें नमोकार मंत्र नहीं। उन्होंने क्या कहा, इतने स्वाच्छोश्वास प्रमाण आप अपने शरीर को, मन को, वचन को रोक करके एकाग्र हो जाइए बस। लघु संज्ञा से आएंगे तो उन्होंने कहा 25 स्वाच्छोश्वास प्रमाण आप अपने मन वचन काय को रोक कर काय के प्रति ममत्व भाव छोड़िए। शौच के शौच आदि के लिए जाएंगे तो 27 स्वाच्छोश्वास, बड़ी माला फेरेंगे तो 300 स्वाच्छोश्वास, और बड़ा है तो 400 500 स्वाच्छोश्वास प्रमाण कायस्वर्ग बताया। तो मैंने सोचा इसमें कुछ तो पढ़ूं, नवो रिहंताणम नवो सिद्धाणम। बोले ठीक है, यदि स्थिर नहीं हो रहा है तो पढ़ ले, लेकिन सेकंड डिवीजन में आएगा। तुरंत नंबर माइनस कर दिए। मैं कायस्वर्ग में नमोकार मंत्र पढ़ूंगा, बोले पढ़ ले ना, सेकंड डिवीजन है। 50 नंबर को 50 नंबर काट लिए, सीधे 50। इतनी माइनस मार्क तो तुम्हारे आईएएस ऑफिसरों के इंटरव्यू में। सीधा मैंने कहा कि मैं नमोकार मंत्र शौच से, लघु शंका से आया हूं, या स्वाध्याय कर रहा हूं, या भगवान की भक्ति कर रहा हूं, तो मैं तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेता हूं। बोले पढ़ लो, 50 नंबर कम, 50 नंबर कम कर, सीधा सेकंड डिवीजन में डाल दिया, शुभ उपयोग में डाल दिया, प्रवृत्ति में डाल दिया। पाप का बंध तो नहीं होगा, लेकिन निर्जरा भी नहीं होगी। फिर क्या करें, कुछ नहीं, मन वचन काय से उत्सर्गित हो जाओ, इसका उत्सर्ग करो, इसके प्रति उपयोग को हटाओ। मन जो का सोच रहा है उसको अपने ज्ञान का विषय मत बनने दो। आंखें जो देख रही हैं उसको ज्ञान का विषय मत बनने दो। वचनों को अपने ज्ञान का विषय मत बनने दो, काया को अपने ज्ञान का विषय मत बनने दो। ये तीनों के प्रति अपने उपयोग को हटाना अनंत शक्ति को प्रकट करना है। वो शक्ति कहीं नहीं देखी मैंने, खूब मंत्र, खूब साधनाएं, तपस्याएं, उपवास सब देख लिए, लेकिन वो शक्ति जो मन वचन काय की चेष्टा को, जो मन वचन काय के अनुसार नहीं चलता है,
मन वचन काया की सहारा नहीं लेता है, मन वचन काया को अपने आप में उपेक्षा कर देता है, एक अंतर मुहूर्त में इतनी ताकत प्रकट होती है कि एक छद्मस्त व्यक्ति अनंत चतुष्टय का धनी अरिहंत बन जाता है, अरिहंत बन जाता है। मात इतना सा कम किया है, मात कुछ नहीं किया। मुनि महाराज श्रेणी में चढ़ के कुछ नहीं करते और मन वचन काया को कंट्रोल कर लेते, मन वचन काया की क्रियाओं को बिल्कुल स्तब अपने उपयोग को हटा लेते। तो अपन लोग, आप लोग सब सोचते हैं कि हम जितना मन में सोचेंगे, जितना हम वचन से बोलेंगे, काया से करेंगे, तो ज़्यादा शक्ति प्रकट होने वाली नहीं। जितना जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है ना, उसको सबसे कम मिलता है। सबसे ज़्यादा मेहनत मजदूर करता है और पैसा सबसे कम मिलता है। चपरासी करता है सबसे कम ज़्यादा मेहनत, दिन भर पैसा सबसे कम होता है। और कलेक्टर ऑफिसर सबसे कम मेहनत करता है और वेतन चिरैया ही तो बनाता है बस, और क्या करता है। ऐसे यहां भी है, हम काय से कितना भी पुरुषार्थ करें, हमारी शक्ति बढ़ेगी नहीं, घटेगी। एक और माइनस पॉइंट, हम जितनी भी चेष्टा करेंगे शक्ति घटेगी, बढ़ने वाली नहीं, बढ़ेगी नहीं। और जो शक्ति बढ़ेगी वो शक्ति तुरंत काम आने वाली नहीं है, वो ब्याज के समान है। किसी को ब्याज का अपन ने पैसा दिया, ब्याज बढ़ेगा भी तो आज नहीं बढ़ेगा, वो साल भर के बाद बढ़ेगा, महीना भर के बाद। तुमने 1 लाख रुपया बैंक में दिए, 1 लाख रुपया किसी को दिया, तो तुम्हारी पूंजी में कम तो आज ही हो गया कि कल हुआ? ब्याज कब आएगा? महीने भर बाद आएगा, साल भर बाद आएगा, और आएगा भी कि नहीं ये भी पता नहीं। तुम तो खाली हो गए। जितने भी मन वचन काया की क्रियाएं हैं, चाहे शुभ रूप हो या अशुभ रूप हो, पहले तो एक फैसला करो, इसमें सबसे पहले अपनी शक्ति का क्षय होता है, अपने पुण्य का क्षय होता है। बिल सब जगह है। कुछ भी तुम्हें जो अच्छा लगने वाला है, वो कुछ भी तुम्हें मिलेगा, बिल पेमेंट होगा। जिस होटल में जाओगे कि मुझे अपनी सुरुचिपूर्ण सुविधाएं मिलना चाहिए, वो होटल सस्ती होती जाएगी कि महंगी? हैं? महंगी होती जाएगी, आपका बिल बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार संसार में तुम चाहो कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीऊं, समझ लेना बेटा आपका बिल बढ़ता जा रहा है, आपका बैलेंस खाली होता जा रहा है। ऐसे ही नहीं मिला। आप भारत देश में जन्मे, बहुत पुण्य खर्च करके जन्मे हो। कितने जन्मों का पुण्य जब बिल बना, खर्च हुआ है, तब कहीं तुम्हारा भारत में जन्म हुआ। बिल देखो तुम्हारा कितना लग गया। जैन कुल में जन्मे हो, ऐसे ही नहीं, बहुत बड़ा बिल, ऐसे ही नहीं हो गए। ये चतुर्मास तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल रहा है महानुभाव। मुझे मालूम है तुम्हारा कितना जबरदस्त, कितने जन्मों का पुण्य जब उदय में आया है तब हुआ है। उदय को क्या मानते हो? थोड़ा स्टैंडर्ड की भाषा है, तुम्हें अच्छा लगे, अरे मेरे जन्म का पुण्य उदय में आया है। हम तुम्हारी भाषा में बोल ना, बनिया की भाषा में, जन्म का पुण्य खर्च हुआ है। हाँ, अब समझ जाओगे। अब उदय में आते ही तो कहते हाँ अरे महाराज मेरे पुण्य का उदय आया है। पुण्य के उदय का अर्थ है सिद्धांत भाषा में जो कर्म उदय में आया, इसका अर्थ है वो खत्म हो गया। आपकी बनियाई भाषा में समझाते हैं
जन्म जन्म का पुण्य जब खर्च हुआ है तब तुम्हें ये चतुर्मास मिला है, फोकट में नहीं मिला। आचार्य के मुख से तुम्हारा नाम लिखना है, बहुत गजब का बिल बना है, बहुत गजब का बन गया, बहुत तगड़ा बिल था। और इतना बड़ा बिल चुका करके चतुर्मास पा रहे हो, ऐसे ही मिल गया क्या? तुम जब घर से मंदिर चलते हो तब तुम्हारा कितना बड़ा पुण्य का बिल बनता है, कितना पुण्य खर्च में होता है। धर्म रत्नाकर में जयसेन स्वामी ने लिखा, एक एक कदम मंदिर की तरफ बढ़ता है उसका 3700 पुण्य खर्च होता है, उदय में आता है। जो सत्ता में पड़ा था, जो बैंक में पड़ा था, जो अभी उदय में नहीं आया था, और जैसे तुमने मंदिर की तरफ कदम बढ़ाया, वो जो सत्ता में 3700 पुण्य बढ़ा था वो उदय में आया। उसी खर्च के कारण से तुम मंदिर की तरफ कदम बढ़ा सके, अन्यथा बढ़ाने लायक ही नहीं होते। और जैसे ही भगवान के दर्शन किए तुम्हारे, ऐसे ही नहीं मिल गया भगवान का दर्शन, बहुत जबरदस्त, कितने भवों का पुण्य था। जब तुमने आंख उठाई तो भगवान सामने था। प्रभु का दर्शन ऐसे ही नहीं मिलेगा। कितना बड़े पुण्य का खर्च होता है तब कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन कर पाता है। और अभिषेक का लोटा, ए सुन लो रे भाई, सुन लो, ये लो लाख की बोली में ये सस्ता है सुधा सागर, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। एक दिन 7 लाख की बोली गई, बहुत सस्ता है। 1-8 करोड़ की भी जावे तो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। तुम मुझे महंगा कह रहे हो? अरे भैया, महाराज जी से शांति धारा चाहिए तो गरीबों को तो कभी मिलेगी ही नहीं, ये तो बहुत सस्ती है रे। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, जैसे ही तुम्हारे हाथ में कलश हाथ में आया, ना जाने कितने समय के पुण्य खर्च हो गया, तब लोटा हाथ में आ पाता है। तब तुम भगवान के ऊपर हाथ पहुंच पाया। भगवान के ऊपर तुम जो हाथ ले गए ना, मजाक नहीं है ये साधारण मत समझो। अनमोल पुण्य, 3700 पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य। और पुण्यानुबंधी पुण्य बहुत मुश्किल से कमाता है। 1 नंबर की कमाई कितनी कठिन है, बोलो ना थोड़ा। 2 नंबर की और 1 नंबर की 2 कमाइयां चलती हैं। कठिन कौन सी है ना? ज्यादा नहीं होती। यदि 1 नंबर में ज्यादा कमाई होती तो फिर 2 नंबर का कोई करते ही नहीं। 2 नंबर का काम क्यों होता है? क्योंकि 1 नंबर में फायदा नहीं, 30% सरकार ले जाए बहुत सारी बातें। और 1 नंबर में ज्यादा कमाई नहीं होती। सारा संसार 1 नंबर से नहीं चल रहा है। मार्केट किसको मालूम नहीं है? सरकार को, मोदी को। मोदी खुद ही 1 नंबर में नहीं चल पाएगा। पूछ लो उसके यहां जो सब्जी दूध आता है उस पर कितना टैक्स देता है, कौन से बही खाते में लिखा है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 24 घंटे में कोई ना कोई चीज 2 नंबर की ग्रहण नहीं करता। सबके होता है। और सबको मालूम है कि 2 नंबर के बिना जिंदगी जी नहीं जा सकती। अब उसका नाम चाहे काला धन रख दो, चाहे पाला धन रख लो, चाहे पीला रख लो, उस धन के बिना न संसार चला है, न चल रहा है और ना चलेगा। 2 नंबर का तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 नंबर की कमाई बहुत कम होती है। सो नहीं कर पाते, कानून इतने हैं। वो कमाई में से बिल जाता है। मैंने उदाहरण दिया, पापानुबंधी पुण्य से नहीं। पापानुबंधी पुण्य से शांति धारा नहीं कर पाओगे। पापानुबंधी पुण्य चतुर्मास नहीं कराएगा। पापानुबंधी पुण्य कलश नहीं स्थापित कराएगा। पापानुबंधी पुण्य हार नहीं दे पाएगा।
पापानुबंधी पुण्य माला नहीं फिरा पाएगा, पापानुबंधी पुण्य मंदिर आने ही नहीं देगा, पापानुबंधी पुण्य तो पाप की तरफ ले जाएगा। पुण्य है लेकिन उसके उदय में आते ही तुम्हारे पाप के भाव होंगे। थोड़ा सा खोल दो, पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य, दोनों पुण्य हैं, दोनों एक ही क्रिया से बंधे हैं, लेकिन तुमने बांधते समय भाव किया है मुझे वो पुण्य चाहिए जिससे मैं पाप कर सकूं, मैं वो ताकत चाहिए जिससे मैं दुनिया को पैरों से रौंद सकूं, मुझे वो ताकत चाहिए उसकी जिंदगी का विनाश कर सकूं, मुझे कोई नहीं मार सके और मैं सबको मारूं। रावण, कंस, इनकी यही तो नीति थी। उन्होंने तपस्याएं की हैं, इन्होंने धर्म किया है, बड़ी बड़ी साधनाएं की। रावण ने कम नहीं किया साधना। कंस की साधना देखो अतीत में उठा करके, जितने आताताई राजा हुए बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े धर्म करने वाले थे, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी धर्म किया उसके बदले पाप करने की ताकत मांगी। उन्होंने कहा हिंसा करने की ताकत, मैं इतना बलवान हूं कोई मुझे नहीं मार सके। वैष्णव दर्शन में आए ना वो नरसिंह अवतार वाली बात, क्या मांगा उसने? मुझे कोई नहीं मार सके, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना दिन में ना रात में, ना आकाश में ना जमीन पे। क्या कहा, देखो वरदान देखो कैसा मांगा। अब मेहनत तो की थी, तपस्या तो की थी उसने। मैंने पहले ही कहा था कि तपस्या, मेहनत, माला, जो कुछ भी तुम फेरोगे तुम्हें पुण्य तो बंधेगा। मजदूर ने तुमने मजदूरी कराई है तो मजदूरी तो तुम्हें देना, चाहे वो जाकर शराब पिए, चाहे वो रुपये में आग लगाए, तुम्हें तो मजदूरी देना पड़ेगी, क्योंकि उसने मजदूरी की है। ऐसे ही तुमने माला फेरी है, तुमने जाप किया है, तुमने कुछ भी किया है, पुण्य तो बंधेगा। वो तो उसकी मजदूरी है, उसकी मजदूरी है, क्योंकि उसने धर्म किया है। उसने खेत में बोनी बोई है, फसल तो आएगी। अब फसल काट के वो क्या करेगा? खेत कहता मेरा काम नहीं। ऐसे ये पुण्य कर्म प्रकृति है। कर्म प्रकृति कहती है मैं तो बंधूंगा क्योंकि इसने कुछ ना कुछ तो किया है, बहुत पुण्य। और क्या वरदान मांग लिया, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, मेरी मौत नहीं होना चाहिए। वरदान देना पड़ेगा। तुम कहो वरदान क्यों दिया? कानून है, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसने इतनी तपस्या की है। घर के अंदर नहीं मरूं, घर के, अब दो ही जगह तो मरते हैं लोग। दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं। दिन में मेरी मौत होवे नहीं, रात में मेरी मौत होनी है। अब दो ही तो है, दिन और रात। आकाश में नहीं मरूं, पाताल जमीन पर नहीं मरूं। अब कहां मरेगा? आकाश में भी मौत नहीं हो, जमीन पर भी मेरी मौत नहीं हो। ये वरदान मांग लिया और अत्याचार में आ गया। देखो कितना पुण्य था, कितना पुण्य था। जिसको किमिक्षिक वरदान मिल रहा है मांग लो। इसलिए मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था भगवान भी तुम्हें किमिक्षिक वरदान देवे बेटा तो लेना मत, मत लेना, क्योंकि संसारी प्राणी है, पता नहीं इस किमिक्षिक वरदान का कब कहां तुम्हारा मन प्रयोग कर ले। जानती थी कैकेयी कि मैं कभी वरदान ऐसा मांगूंगी। जानते थे धर्म दशरथ कि मेरे किमिक्षिक वरदान का एक दिन ये दुरुपयोग होगा, एक दिन मुझे यही किमिक्षिक वरदान अयोध्या का नाश कर देगा। दे दिया किमिक्षिक वरदान। ज्ञानी व्यक्ति को कहा है, हमारे जैन शास्त्रों में लिखा है वरदान देने वालों को कितने भी खुश हो जाएं, कभी किसी को किमिक्षिक वरदान मत देना, चाहे भली वो बेटा क्यों ना हो, चाहे पक्का शिष्य क्यों ना हो, चाहे वो भक्त क्यों ना हो। जैनाचार्यों ने किमिक्षिक वरदान पर अंकुश लगाया। किमिक्षिक वरदान नहीं दे सकते जो देने के इच्छुक है।
किमिक्षक आशीर्वाद, जाओ मैं आगरा वालों से प्रसन्न, मेरा किमिक्षक वरदान, उसी दिन हमारा नाश हो जाएगा, तुम्हारा तो जो होगा वो बाद में निपटूंगा। किमिक्षक वरदान कभी भी अच्छे लोग किसी को नहीं देते, क्योंकि पता नहीं क्या दशरथ जानते थे कि मेरा किमिक्षक वरदान एक दिन मुझे अभिशाप बन जाएगा? जानते थे? चलो, क्या कैकेयी की उस समय प्लानिंग थी? क्या कैकेयी के मन में भाव था कि मैं किमिक्षक वरदान को एक दिन अपने बेटे को राज्य प्राप्त करूंगी और अपनी सौतन के बेटे को वनवास भेजूंगी? ये भाव उस समय था जिस समय वरदान मांग रही थी, ले रही थी? नहीं था। उसने कल्पना ही नहीं की थी। कैकेयी ने सोचा भी नहीं था कि मैं यूं कभी और मांग लेंगे, अभी तो क्या है। सहज भाव में रख दिया, सहज भाव में रख लिया और सहज भाव में दे दिया। अंत में देखो क्या हुआ, बताने की जरूरत नहीं। कैकेयी भी नहीं सोच पाई कि मुझे क्या परिणाम। उसी वरदान ने अयोध्या का नाश किया तो किया, स्वयं को विधवा बना दिया। जैन दर्शन के अनुसार नहीं, वैष्णव दर्शन के अनुसार दशरथ का मरण हुआ, उस वरदान ने विधवा बनाने का निमित्त बन गया। यदि वो किमिक्षक वरदान नहीं होता तो दशरथ वरदान देते नहीं और शायद रानी विधवा होती नहीं और राम को वनवास। अपन तो पुरुषार्थ में यही कहेंगे, नियत के ऊपर छोड़ो। इसलिए किमिक्षक वरदान लेना नहीं, देना नहीं। और जब किमिक्षक वरदान जब भी व्यक्ति लेगा, किसके लिए ले रहा है? बस कंस ने जाकर के अत्याचार मनाना शुरू कर दी, अब कौन मारेगा? वरदान तो मिल चुका। लेकिन पापी कितना भी होशियार क्यों ना हो, वो पूरे रास्ते बंद नहीं कर सकता, उसकी निशानी तो कहीं ना कहीं हो जाएगी। जब अत्याचार चले वैष्णव दर्शन में, बहुत बड़ी कहानी लगी। सारा 3 लोक में देव नर नारायण सब चिंता में पड़ गए, इस कंस को कैसे काबू पड़े, इसको तो वरदान है। बताते हैं कि ऐसी युक्ति छूटी कि उसको उस जगह मारो जो ना घर के अंदर हो ना घर के बाहर हो, दरवाजे पे, आधा अंदर आधा बाहर, देरी पर। आकाश भी नहीं हो, पाताल भी नहीं हो। टोरों ने क्या किया, अपने पैर को रखा, जंघा के ऊपर मारा, पैर आगे कर लिया, जमीन तो नहीं है ना, आकाश भी जंघा पर रख दिया। दिन नहीं हो और रात नहीं हो, संध्या काल, दिन डूब चुका था, रात शुरू नहीं हुई थी, उस समय जाके उसका संहार हुआ। तो किमिक्षक शक्ति तुम मांग रहे हो, पहली बात मांगना ही नहीं, पापानुबंधी पुण्य। काहे के लिए शक्ति चाहिए तुम्हें? काहे के लिए धन दौलत चाहिए तुम्हें? किसके लिए? पहले वो हिसाब दो। जैन दर्शन कहता है क्यों ताकत चाहिए तुम्हें? तुम कमजोर हो, स्वस्थ क्यों होना चाहते हो? मैं तो चाहता हूं कि तुम सब बीमार बने रहो। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप भावना भाया करो ना, हम सब संसार में रहने वाले सुखी रहें। देखो देखो बड़े बड़े महाराज लोग, तीर्थंकर लोग भावना भाते हैं। मैंने थोड़ा ध्यान दिया, मैंने कि कौन कह रहा है? जैनी कहवे तो मान जाऊं, बनिया कहवे और वो भी आगरा का। तो मैंने कहा भैया मैं तो नहीं करूंगा ये भावना। बोले महाराज साधुओं का ये धर्म है। मैंने कहा भैया ये गलती मैं नहीं करूंगा। मैं जिस कंपनी का एजेंट हूं उस कंपनी को दिवालिया बनाऊंगा। जिस दिन मैंने ये भावना भाई पंचम काल में आप लोगों को कि मेरे जहां मैं रहूं पूरा आगरा, पूरा संसार सब सुखी रहें, सबके धन धान से परिपूर्ण हो, सब जो सोचें वो होना चाहिए। बोलो
ऐसा यदि मैं किसी दिन कहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं नहीं, आप लोग बता दो। और नहीं पूछो, तुम नहीं बता पाओ तो आपके यहाँ दो दो पंडित बैठे, इनसे पूछ लो। भाई यदि किसी दिन मैं ऐसा वरदान दूं तो आप लोगों की क्या सहमति है? अरे महाराज अच्छी बात है, भक्तों को तो ये तो होना ही चाहिए ना। मेरा सोचना थोड़ा उल्टा है। दे सकता हूं, भावना भा सकता हूं, मैंने भावना भाई है, अब भावना बंद कर दे। क्योंकि इस भावना भाने से हमारी कंपनी को दिवालिया होने की नौबत आ गई। और कंपनी दिवालिया हो गई तो बताओ एजेंट का क्या होगा? बोलो ना। तो अपनी एजेंटगिरी बचाओगे नहीं, कंपनी चलती रहे। ये सुखी नहीं रहना चाहिए। बहुत बुरा लग रहा हूं ना मैं? तुम्हारी बदौलत है इतनी बुरे भाव करना पड़ रहा है। हमारी साधु की नीयत है कि हमें 24 घंटे एक ही भाव भाना चाहिए, सुखी रहें सब, ये भावना भाना चाहिए। मैंने भाई भाना के मन है, लेकिन तुम्हारी आदतों के कारण मैंने ये भाना बंद कर दिया। जैसे ही तुम सुखी रखोगे, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ही तुम्हारे सुख बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, बोलो झूठ मत बोलना, तुम्हारा जीवन के आचार विचार सुधरेंगे, आप धर्म की तरफ बढ़ोगे कि अधर्म की तरफ बढ़ोगे। पैसा बढ़ेगा तो पाप का भाव होगा कि पुण्य का? देख लो कितने परसेंट, 90% बड़े आदमी मंदिरों में आने के लिए, एक बड़े आदमी को मैं 4 महीने में मंदिर नहीं बुला पाऊं, अभिषेक का लोटा नहीं दे पाऊं, और एक दुखी गरीब को कहने की देरी नहीं, महाराज आप तो जो कहो वो करने को तैयार हो। यदि मैं तुम्हें धनवान बना दूं तो मंदिर में तो ताले लग जाएंगे, पर हम ही पूजा करेंगे अंदर टंटुनियां बजा करके, भगवान अब कोई आ नहीं रहा क्योंकि सब सुखी हैं। एक डॉक्टर, जब आप लोगों का धंधा नहीं चलता ना तो आप महाराज के पास आते। एक डॉक्टर आया, बोले महाराज जी बर्बाद हो गया। क्या बात है? पढ़ाई कर ली, सब खर्चा हो गया, वो तो लगता ही है। इतना पैसा मेरा पीएमटी में लग गया, डॉक्टर में लग गया। तो मैंने क्या बात है? बोले महाराज जी कुछ आमदनी जा। मैंने कि कैसे? अब डॉक्टर की आमदनी कब होगी? अब मैं क्या करूं? और डॉक्टर भगत है। अब डॉक्टर का दिवालिया निकालूं कि जनता को बीमार करूं? भगवान आशीर्वाद दो, थोड़ा बीमारी फैले तो जो रोटी मिल जाए। अब डॉक्टर की रोजी रोटी तो बीमारों से चलना है, और जब बीमारी फैलती है तो डॉक्टर यही कहते महाराज इस समय हमारी सारंग चल रही है, मैं नहीं आ सकता। वे बड़े खुश होते हैं ना, जो बदमाश डॉक्टर होते बड़े खुश होते हैं, बीमारी बनी रहे। आजकल तो बड़े बड़े मेडिकल वाले लोग दवाई बेचने के लिए बीमारी फैलाते हैं। अभी जो कोरोना किसका प्रतीक था? चौथी बार जो लहर आई थी ना, वो लहर नहीं थी। सारे विश्व के अंदर भारत में इतनी वैक्सीन बन गई, वो वैक्सीन खर्ची नहीं हो रही पर रखी हैं, तो उस वैक्सीन को निकालने के लिए हल्ला फैलाया। चौथी लहर कोरोना की चल रही है, तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, जिन्होंने एक लगवाई थी, ये खपाने के लिए लहर फैलाई थी। वैक्सीन खपाने के लिए लहर फैलाई थी और फैला दी। बीमारी फैला देते हैं। आजकल कुछ मतलब नहीं है। 2 चीजें इस कंचम काल में सबसे बड़ी अभिशाप बनी है, मेडिसिन और एजुकेशन। मेडिसिन जो था हमारे यहाँ औषधि दान में लिया जाता था। औषधि दान, बिकती नहीं थी औषधि, मार्केट नहीं होता था औषधि, औषधि दान में होती थी। वैद्य कभी औषधि फीस नहीं लेता था। फॉर एग्जाम्पल,
लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तो किसका वैद्य आया था? रावण का सुषेण वैद्य, वैष्णव दर्शन का। सुषेण वैद्य ने आकर के बोलो कितनी फीस ली थी श्री राम से? चाहता तो बोलो क्या ले लेता? अयोध्या का राज्य ले लेता। बोलो रामचंद्र जी दे देते कि नहीं? अरे वो तो तुरंत सुषेण वैद्य कहता साहब फीस देख लो कितनी है, मैं लक्ष्मण को जीवित करके दवाई बताऊंगा, लेकिन फीस में अयोध्या का राज्य दूंगा। दे देते। अरे वो तो कहते कि मेरे प्राण भी लेना हो तो ले लो, लक्ष्मण को जीवित कर दो, ये भी कह देते। लेकिन महानुभाव सुषेण वैद्य ने कितनी फीस ली? दुश्मन की। जिस रावण को लक्ष्मण को धराशायी करने के लिए 16 दिन लग चुके थे, 16 दिन में काबू आया। कितना संहार किया लक्ष्मण को काबू करने के लिए, कितने सैनिक लंका के मारे गए, तब लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति में बांध पाए। राजा के विरुद्ध में दुश्मन को जीवित करने पहुंच गए और जीवित किया। कोई फीस नहीं ली। औषधि दान होती है। वैद्य का कोई दुश्मन और मीत नहीं होता, वैद्य की नीति। और मैंने एक बार बताया था शायद कि सब लोगों ने सोचा अब सुषेण जिंदा नहीं रहेगा, कि जब लौट के लंका में पहुंचा, रावण ने भरी सभा में सुषेण का सम्मान किया कि वारे वैद्य जी, तूने दुनिया को दिखा दिया कि रावण कैसा भी हो, लेकिन रावण के राज्य में अनीति नहीं होती है, नीति होती है। सम्मान किया सुषेण वैद्य का। गुस्सा नहीं हुआ कि तूने क्या किया, मरने के लिए उसको बचाया, सम्मान किया। सुषेण वैद्य ने कोई फीस नहीं ली, कोई व्यापार नहीं किया। आज संसार का सबसे बड़ा व्यापार कौन सा है? मेडिसिन का। और सबसे ज्यादा धुआंधार 2 नंबर की कमाई किसमें है? सबसे ज्यादा कमाई है मेडिसिन में। असली और नकली दवाइयां, संसार के जितने माल हैं, हर चीज में असली और नकली बनती है, तो दवाइयों में। ये मैंने मेडिकलों से चर्चा की। किसी चीज का इतना नकली प्रोडक्शन नहीं होता किसी जितना दवाइयों में होता है। और दवाइयों का जो कमाई होती है, आज व्यापार बन गया, बहुत बड़ा व्यापार बन गया। इसलिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया मेडिसिन। आप तो लोग सोचते हैं कि बीमारी बढ़े तो धंधा चले, बीमारी बढ़े तो 2 रोटियां खा पाए, बीमारी बढ़े तो 2 रुपया घर में आ पाए, बीमारी पड़े तो डॉक्टर का मकान बन पाए, बीमारी बढ़े तो डॉक्टर की गाड़ी आ पाए। बीमारी आज इतना, कितने डॉक्टर हैं जो ये खतरनाक भाव करते हैं? कितने डॉक्टर हैं जो ये भाव करते हैं बीमारी बढ़ना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। ये तो वो कहते हैं मरना तो नहीं चाहिए, लेकिन बीमार जरूर होना चाहिए। मरने की नहीं कहेंगे वो, बीमार जरूर होना चाहिए। और एलोपैथिक ने तो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है कि बीमारी ठीक करो और उसमें कोई ना कोई साइड इफेक्ट करो जिससे दूसरी गोली चालू बनी रहे। एलोपैथिक का नियम है, एक बीमारी ठीक करेगी, 2 बीमारी साथ में भेज देगी। यानी तुम एक बार चंगुल में फंस जाओ, फिर दवाइयां कभी बंद होने वाली नहीं है। ये है हाल, ये स्थितियां बन रही हैं, तब चल पा रहा है। अब बोलो मैं क्या करूं? डॉक्टर कह रहा महाराज जी थोड़ा आशीर्वाद दो, धंधा पानी चले। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब मैं दूसरा उपाय बताऊं। सारे डॉक्टरों को मैं इस भावना से मुक्त कर दूंगा। सारे डॉक्टर भावना नहीं पाएंगे। जितने लोग स्वस्थ हैं वो प्रतिदिन अपनी कमाई का एक हिस्सा डॉक्टर को बिना बीमारी के फीस में देना शुरू कर दे। स्वस्थ हो तुम, डॉक्टर के पास जाके सुबह जाकर के 500 रुपया दे आओ। बोले काहे के? बोले स्वस्थ हूं। बोले क्या करे? बोले इसलिए कि तुम मुझे बीमार करने का भावना मत करना। ये फीस पकड़ो, तरीका ये।
वही तरीका मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि बोलो, तुम्हें सुखी बनाने की भावना करूं तो क्या तुम धर्म करोगे? जितना जितना धन बढ़ेगा उतना उतना तुम धर्मात्मा बनोगे? जितना जितना तुम्हें ताकत मिलेगी उतनी उतनी तुम तपस्या करोगे? तुम्हें ताकत मिलेगी उपवास करोगे? तुम्हें धन मिलेगा दान करोगे? तुम्हें आंखें मिलेगी देख के चलोगे? तुम्हें कान मिलेगा जिनवाणी सुनोगे? तुम्हें आवाज मिलेगी भगवान का भक्ति करोगे? तुम्हें पैर मिलेगा तीर्थ यात्रा करोगे? तुम्हें हाथ मिलेंगे तो अच्छे काम करोगे? पहले वायदा करना है तुम्हें, अन्यथा मैं जो मैं दुखी करने का भाव कर रहा हूं, तुम्हारा अहित नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा हित कर रहा हूं। मैंने बहुत सोचा, तुम्हारे कारण से मैं अपना हित नहीं करने वाला, लेकिन तुम्हें दुखी करने से तुम्हारा हित होगा, तुम्हें दुखी करने से तुम्हारा हित होगा, और तुम्हारा हित हुआ तो मेरा भी हित होगा। सुखी करने से नहीं, सुखी करने से तुम्हारा अहित है, और तुम्हारा अहित हुआ तो मेरा अहित है। अब बताओ, दोनों का हित करूं कि अहित करूं? जल्दी बोलते जाओ। दोनों का हित है तो तुम्हें दुखी करूंगा तो तुम्हारा हित और हमारा हित। तुम्हें सुखी किया नहीं तो तुम्हारा अहित और हमारा अहित, क्योंकि तुम जैसे ही सुखी होगे तुम्हारे अंदर बुरे आचरण आएंगे। तुम चाहते ही हो सुख बुरों के बुरे कार्य करने के लिए, पापों के लिए। पापों की शक्ति चाहिए तुम्हें। मैं ऐसी हिंसा करूं कि कोई भी व्यक्ति मेरे को मार नहीं पाए, मैं सारी दुनिया को मार डालूं, ऐसी शक्ति चाहिए। मैं ऐसा झूठ बोलूं कि सारी दुनिया ठगी में आ जाए। मैं ऐसी चोरी करूं कि कोई पकड़ नहीं पाए। मैं ऐसा कुशील करूं कि किसी का अंकुश मेरे पर नहीं हो, सारी दुनिया की संपत्ति मेरी मुट्ठी में हो। यही पाप के लिए तो तुम्हें शक्ति चाहिए। यही तो रावण ने मांग रखा था कि मुझे ऐसी शक्ति दे दो, ऐसी शक्ति, ऐसा रूप दो मुझे। इसी अहंकार में उसने नियम ले लिया था, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसको नहीं छूंगा। उसने रूप किस लिए मांगा था? इसलिए कि हर स्त्री मेरे से आकर्षित होती। पाप के लिए रूप मांगा था, पाप के लिए धन मांगा था। धन, ताकत और रूप, ये तीन चीजें पाप के लिए काफी है। धन भी मांग लिया, ताकत भी मांग लिया, रूप भी मांग लिया, पाप के लिए, धर्म के लिए नहीं। पाप करने की आज भी 90% लोग धर्म कर रहे हैं संसार बढ़ाने के लिए, संसार घटाने के लिए नहीं। संसार बढ़ाने के लिए। आप कुछ आवश्यकताओं की बात नहीं कर रहा हूं। जो जिंदगी की आवश्यकताएं हैं वो संसार के बढ़ाने में काम नहीं आते, उनको गिनती में नहीं ले रहा हूं। उनको गिनती में नहीं, जो जीवन जीने की रोटी पानी कपड़ा मकान बाल बच्चे, ये सब नहीं। संसार बढ़ाने के लिए तुम्हें धर्म कर रहे हो। मंदिर आओ, चाहे अभिषेक करो, चाहे नमोकार मंत्र पढ़ो, चाहे आशीर्वाद लो, चाहे कुछ भी लो, हर पुण्य की क्रिया के पीछे तुम्हारी कोई ना कोई पाप छुपा हुआ है। गलत बोल रहा हूं तो अपनी अपनी गिरेबान झांक लो। 100% नहीं कह रहा हूं, 90% लोग पाप के लिए धर्म कर रहे हैं, पाप के लिए धर्म कर रहे हैं। और मैं सदा कहता हूं, पाप करना इतना बुरा नहीं है, लेकिन पाप के लिए धर्म करना महान बुरा है। रावण अंजन चोर में क्या अंतर था? रावण ने पाप के लिए धर्म किया था। महानुभाव पूज्यवर रविशरण महाराज, श्री पद्म पुराण, पाप के लिए धर्म किया था। मुझे ये चाहिए पाप करने के लिए। अंजन चोर रावण से ज्यादा पापी था, बहुत बड़ा पापी था। अंजन चोर के ऐसा कोई पाप नहीं बचा जो उसने नहीं किया हो, फिर भी वो तर गया। और रावण ने एक छोटी सी घटना के कारण इतने बड़े पाप नहीं किए रावण ने जितना अंजन चोर ने किया, लेकिन वो नियम से न लग गया।
कुछ कारण नहीं। मैंने पूरे दोनों के जीवन चरित्र को पढ़ा, कंपेयर किया, बस इतना सा पाया गया, अंजन चोर ने पाप तो किए हैं लेकिन पाप के लिए उसने धर्म नहीं किया। पाप में सफल होने के लिए धर्म नहीं किया, चोरी में सफल होने के लिए नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, कोई शक्ति चाहने के लिए उसने धर्म की साधना नहीं की, मंत्र नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, कभी उसने धर्म किया ही नहीं, वो पाप खूब किए, उनके पाप माफ हो गए, एक अंतर्मुहूर्त में सारे पाप की सजा माफ हो गई, मोक्ष चला गया। और रावण ने जो पाप किया है वो पाप के लिए धर्म किया है। धर्म को साधन भी बनाया तो किसके लिए बनाया? माला भी फेर रहा है, अष्टान का पर्व है, अष्टान का युद्ध नहीं करूं। वहां पूज्य रविशरण महाराज ने लिखा, यदि इतनी शक्ति, इतनी एकाग्रता यदि सच्चा साधु कर ले तो उसे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ऐसा लिखा। कुछ नहीं, कोई नहीं, मन को विकलित नहीं कर पाए हुए, अंगद आदि सब ने खूब उपसर किए डिगाने के, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन किसके लिए माला फिर रहा है? पापी की रक्षा हो, पाप की रक्षा हो, धर्म और धर्म का नाश हो। किससे करवा रहा है धर्म का नाश? शांतिनाथ से। कहां बैठ के भावना भा रहा है? धर्म और धर्मात्मा का नाश हो। रामचंद्र जी अपनी पत्नी को बचाने आए, इनका नाश हो, ऐसी शक्ति दो कि मैं उनका नाश कर सकूं, और मैंने इनकी पत्नी उठाई है, मेरी रक्षा करो, मेरा मरण नहीं होना चाहिए। पाप और पापी की रक्षा हो, धर्म और धर्मात्मा का नाश हो। किनसे करवा रहा है? शांतिनाथ। कहां भा रहा है? शांतिनाथ। क्या फेर रहा है? माला। सब कुछ ठीक कर रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है? बस वहीं पर सारा ब्रह्मांड कांप गया। माला फेर रहा है तो शक्ति तो तुझे मिलेगी, ताकत तो तुझे मिलेगी, लेकिन यही ताकत तुझे इतना पाप कराएगी कि यही पाप तुझे सीधा नरक में ले जाएगा। इसलिए महानुभाव, आप पाप न छोड़ सके। अविरत सम्यक दृष्टि जो होता है ना, कोई पाप का त्यागी नहीं होता महानुभाव। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के पापों में कोई अंतर नहीं, दोनों असंयमी हैं, दोनों असंयमी, दोनों असंयमी हैं, दोनों बराबर, सब कुछ एक भी। चारत मोह बस लेस न संयम, किंचित मात्र भी नहीं है। मात्र इतना सा नियम है कि मिथ्या दृष्टि पाप के लिए धर्म करता है और सम्यक दृष्टि पाप तो करता है, लेकिन पाप के लिए माला नहीं फेरता, पाप के लिए धर्म नहीं करता। असंयमी है, धर्म तो नहीं करो। धर्म को हम साधन नहीं बनाएंगे पाप का, धर्म को साधन नहीं बनाएंगे संसार का। आवश्यकता की नहीं कह रहा हूं, आवश्यकता की मैं 2 दिन पहले बता चुका। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धर्म का नाम लेने में कोई बाधा नहीं। बच्चा बीमार है, उसको ठीक करने में कि भावना भाने में कोई आपत्ति नहीं है, ये पाप नहीं है। मकान नहीं है, एक मकान बन जाए, ये पाप नहीं है। खाने को नहीं है, रोटी मिल जाए, ये पाप नहीं है। बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो जाए, ये कोई पाप नहीं है। परिवार के बच्चों के हाथ पीले हो जाएं, ये कोई पाप नहीं है। इसको जैनाचार्यों ने गृहस्थ की व्यवस्था कही है, गृहस्थी को करने वाले को पापी नहीं कहा। पूरे श्रावकाचार में आप गृहस्थों को पापी नहीं कहा। आप 5 पाप कर रहे हैं, हिंसा भी हो रही, झूठ भी हो रही, चोरी भी हो रही, कुछ, लेकिन उतने ही पाप जो पाप गृहस्थी में उनके बिना नहीं चलता है, वे पाप तुमसे होते जाएंगे तो भी तुम पापी की संज्ञा में नहीं आओगे महानुभाव। बहुत बड़ी उदारता है। जैन दर्शन में जो श्रावकाचार है, किसी भी दर्शन में श्रावकाचार नहीं, श्रावकों की कोई आचार संहिता नहीं। किसी भी आगम में मैंने 50 दर्शनों के सबके पढ़े, श्रावकों की आचार संहिता कहीं नहीं। तुम्हारे जैनियों में है, और उसमें
तुम्हारे लिए सब विरोधी हिंसा की छूट दे दी। बोले ये विरोधी हिंसा कर रहा है, पापी नहीं है। गजब तो जब हुआ जब पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में सैनिक को वृत्ति कह दिया। सैनिक को वृत्ति कह दिया, बंदूक चला रहा है, मारने का भाव कर रहा है। और जैसी 11:15 घोषणा हो रही, सामयिक का समय हो गया। सामयिक के पहले धनादन और सामयिक के बाद धनादन, और सामयिक में आत्मा स्वभाव परभाव भिन्नम, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। कैसा है ये जैन दर्शन? सामयिक के पहले बंदूक उठा के निपटा रहा है, 11:15 बजते ही सामयिक में चला गया, और सामयिक के बाद फिर उठाएगा। इतना करने वाला भी देश का रक्षक वृत्ति श्रावक हो सकता है। षट कर्म के साथ षड आवश्यक लग रहा है, षट कर्म के साथ षड आवश्यक कर रहा है, कोई पाप नहीं कर रहे हो। लेकिन इससे आगे जो तुम पाप करने की सोचते हो, अय्यासी जिसे बोलते हैं, अनैतिक जिसे बोलते हैं, दूसरों के विनाश की बात जो सोचते हो, वो पाप जैसे ही तुम्हारे ऊपर बढ़ेगा। अभी तुमसे मैं हाँ कहलवाऊंगा 2 उदाहरण देकर के। एक बार एक व्यक्ति ने महिला से शिकायत की मेरे पास, महाराज जी ये हमारे लिए बहुत टॉर्चर करते हैं, पूछो इन्होंने हमें कौन सा सुख दे दिया? कोई घर में कोई रोटी बनाने वाली लगा दी क्या? कोई झाड़ू लगाने वाली लगा दी क्या? कोई कपड़ा लगाने वाली बना दी क्या? जब से घर आई हूँ यहाँ धोबन बनी हूँ, बर्तन मांज के देखो बरौनी बनी हूँ, रोटी बना के रसोईयन बनी हूँ। ये इनके लिखे पैटर्न टॉर्चर हैं। ये आप लोग थोड़ा शेयर कर देना। होता है कि नहीं? जब तुम दोनों में लड़ाई होती है तो ये सब दादे कौन सी सुख दे दिया? तुम भी कम नहीं हो। तुम जब इनसे लड़ते हो, तेरे बाप ने कौन सी वसीयत दे दी? जन्नत दे दी। अरे उसका हाथ तो दिमाग में लाठी लगी। तेरे बाप ने कौन सी जन्नत दे दी है, कौन सी वसीयत लिख दी है जो दुनिया भर की कल्पना करें? ये दोनों के पैटर्न है। मैंने कहा कि इससे क्या मांगते हो? तो ये क्या देगा बेचारा? इसकी मजदूरी कितनी सी है, इसकी वेतन कितनी, इसकी किस्मत कितनी है? तुम्हें जो पति से चाहिए है नौकर चाकर, वो यदि इधर नमोस्तु करके आशीर्वाद ले लो तो मैं जरूर दिलवा दूंगा। थोड़ा देखना, मेरा थोड़ा प्रवचन पूरा सुनना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए। तो बोले महाराज जी आप क्या? अरे मैंने कहा अपने पास सब माल है, सब शास्त्रों में लिखा है, सब मिल जाएगा। वो काम तुम्हारी नौकरानी करेगी, ये आशीर्वाद दे दूं? अरे महाराज जी आप पूछ क्या रहे हो? आप कोई नहीं छोड़ेगा। बस एक बात है, एक बात है, ये कार्य अभी तुम कर रही हो और वो नौकर करेगा, तो उस टाइम में तुम क्या करोगी? पंडित जी पूछ लो अपनी महिलाओं से, क्या करेंगी? सवाल इसका है। जैन आगम बोल रहा है। अभी बताता हूं, आगम का उदाहरण देता हूं। तुम क्या करोगी? जिन जिन के यहां नौकर चाकर लगे हैं, तुमसे क्या पूछूं? उनको जाके देख लो कि वो जो काम नहीं करना पड़ रहा है वो क्या कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं उस समय। बड़े आदमी होंगे, चले जाओ, टीवी देख रही हैं, मौज मस्ती से घूम रही हैं, दुनिया भर के ऐशो आराम कर रही हैं। पाप बढ़ गया, पाप बढ़ गया। रोटी बनाने के समय जो समय था वो किस में जाएगा तुम्हारा? यदि नौकरानी लग जाएगी तो ये प्रॉमिस करो पहले। नहीं महाराज उस समय पर हम घूमेंगे सुचंद, तो मुझे पागल कुत्ते में नहीं बांटा है कि जो अच्छी भली अच्छी जैन कुल में जन्मी, कम से कम रोटी तो बना रही है, होटलों में जाके ढाबों पे तो नहीं घूम रही है।
अरे स्वयं बना रही, अपने बच्चों को खिला रही, अपने पति को खिला रही, कौन सा पाप कर रही है? और 2 पैसा बनते ही ढाबों में घूमेगी, अबक्स खाएगी, दुनिया भर की क्या जो करते हैं मैं बोल नहीं सकता अपने मुंह से। बस उस पाप के डर के कारण मैं तो एक ही बात कहता हूं, भगवान मेरी भक्तों के यहां कभी नौकर मत लगाना। तुम वायदा करो, पुण्यानुबंधी पुण्य, ये पापानुबंधी पुण्य है। यदि ऐसे पुण्य का तुम्हें बंद हो गया कि तुम्हारे सारे कार्य नौकर कर रहे हैं और उस समय तुम जो भी गलत कार्य करोगे उसको बोलते पापानुबंधी पुण्य। पुण्य तो उदय में आया, लेकिन तुम्हें पाप करने की छुट्टी मिल गई, तुम्हें घूमने की छुट्टी मिल गई, तुम्हें पाप कर मन वचन काय को बिगाड़ने की छुट्टी मिल गई। क्योंकि घर में तो कोई काम है नहीं, तो गार्डन में घूमो, मौज मस्ती करो। तो फिर जैनाचार्य की आचार संहिता कहती है इससे अच्छा तो था कि थोड़ी गरीब बनी रहती तो कम से कम घर में ही घूमती, गार्डन में तो नहीं घूमती। घर में ही अपने परिवार को रोटी बना के खिलाती, होटलों पर ढाबों पर जाकर के 17 जातियों के लोगों के भोजन का तो नहीं करती, अभक्ष तो नहीं खाती। यह है पापानुबंधी पुण्य। इससे डरते हैं हम लोग। एक और उदाहरण देकर तुम शेयर करना। एक बच्चा था, गरीब आदमी का बच्चा था, मैं जानता था। पढ़ाई करने के बाद उसने इंटरव्यू के आशीर्वाद मांगा। बोले महाराज आपको मालूम है मैं सब कुछ, हमारे परिवार का सब कुछ बिक गया। उसके बाप ने पढ़ाया उसको। मुझे भी दया आई और मैंने पहली बार किसी के प्रति भावना भाई थी कि भगवान मैं भी सपोर्ट करता हूँ इसको, ये इंटरव्यू में पास हो जाए और इसकी नौकरी लग जाए। मैंने भाई थी, बहुत दया भाव से भाई, क्योंकि मैं जानता था कि यदि नहीं हुआ तो बेचारा सुसाइड करेगा, क्योंकि उसकी सब जायदाद अच्छी पढ़ाई कराने में लगी, मर जाएगा बेचारा यदि नौकरी लगी। तो थोड़ी दया आ गई। इंटरव्यू देने गया, पास हो गया। पास हो गया, अभी मुझे पता नहीं पास हो गया कि नहीं, वो लौट के ही नहीं आया। अब मुझे इतनी गिलानी हुई, भगवान से जितने बार दर्शन किया, भगवान जिंदगी में एक की सिफारिश की थी आपसे और वही पास नहीं हुआ, मर गया होगा पक्का है। पूरे परिवार ने सुसाइड कर ली होगी पक्का है। और जब मैं भगवान से कहूं तो भगवान मुस्कुराते दिखें। मैंने कि भगवान मैं दया की बात कर रहा हूं और आप मुस्कुरा रहे हैं, इतने तो आप, अब भाषा तो बोलूंगा नहीं, यानी इतना तो दंड मत बनो। आप प्रभु हैं, करुणा निधान है, दया तो करो। मर गया होगा वो परिवार, वो मर गया होगा पक्का है, अन्यथा लौट के आता नहीं। अभिषेक करता था, प्रतिदिन अभिषेक करता था। मुनि महाराज आ जाए तो आहार दान देता था, तुरंत कभी बिना आहार के नहीं रहता था। रात्रि भोजन सब बंद कर दिया। अभिषेक जो अपने जैन कुल का आचरण होना चाहिए उस बालक में सब कुछ था। और इसलिए मैं खुश था कि भाई धर्मात्मा जीव है, अभिषेक करता है, मुनि भक्त है, सब कुछ अच्छा है, कोई दुर्गुण नहीं था। मैंने कि मर गया होगा। 2-2.5 साल बाद मेरा बिहार होते होते वहीं पहुंच गया जहां वो था। और एक दिन वो कहीं दिख गया, जलूस निकल रहा था कोई, तो वो व्यवस्था में दिखा। मैंने गौर से देखा, ये तो वही शक्ल है। वो उतर के नीचे नहीं आया, गाड़ी में बैठा रहा, पर दिख गया। मैंने कहा एक शक्ल तो वही है। फिर मैंने पता किया, उसका नाम पता, तो नाम भी मिल गया। फिर मैंने कहा एक नाम के 2 हो सकते हैं, 2 व्यक्ति होंगे। फिर मैंने अंत में बुला ही लिया। मैंने कहा एक बार उस ऑफिसर को बुलाओ, कलेक्टर को बुलाओ। मैं किसी को बुलवाता नहीं, नेता फेताओं से मैं
आते हैं वो बात अलग है, बुलवाने का मेरे पास नहीं। बुलवाया था, मेरे मन की शंका थी, बुलाया मैंने कि भाई तू तो वही है। बोले हाँ महाराज मैं वही हूँ। मैंने कि भैया कम से कम पास होने के बाद एक बार सूचना तो दे देता। मैंने तो कितने बुरे भाव कर लिए कि मर गया होगा, भगवान को भी थोड़ा सा खरी खोटी सुनाई, भगवान से भी कहा महाराज जी, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। मेरी याद भी बोले महाराज जी नहीं आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभिषेक पूजन। बोले महाराज जी अब मैं अभिषेक पूजन करूं, IAS ऑफिसर कलेक्टर, मैं अभिषेक पूजन करूं? महाराज थोड़ा इज्जत का सवाल है। मैंने कहा हार दान। बोले महाराज अब मैं धोती दुपट्टा पहनकर पड़गाने खड़े हूं। मैंने कहा इसमें प्रेस्टीज डाउन। ओह, आहार देने में प्रेस्टीज डाउन, अभिषेक करने में प्रेस्टीज डाउन, रात्रि भोजन। बोले महाराज अब रात में नहीं खाऊं तो लोग हमारी मेजॉरिटी में क्या कहेंगे? मैंने कि फिर तो बोतल भी चालू हो गई होगी। उसने जो कहानी सुनाई महानुभाव, मैं नहीं बोल पा रहा हूं, सबको हाँ कहता गया। बोले महाराज आज का वातावरण है, इसके बिना नहीं चलता। मैंने प्रायश्चित किया, भगवान के सामने क्षमा मांगी, भगवान मेरी गलती है। और बोले मैं इसलिए मुस्कुराता था कि बेटा जिसको तूने आशीर्वाद दिया है ना, तूने पाप पुण्य नहीं किया है, पाप किया है। पुण्य नहीं किया, तूने पाप किया है। एक भक्त को मंदिर से दूर कर दिया, एक आहार दान देने वाले को दूर कर दिया, रात्रि भोजन वाले को तुमने रात्रि सब करा दिया तूने। तू भी उसमें एक नंबर है, तुझे भी अंश लगेगा, क्योंकि सिफारिश तो तूने भी अनुमोदना 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 तो की थी, पक्का है, अनुमोदना का भागीदार तू भी है। मैंने कि भगवान हो गया गलती। यदि वो नौकरी नहीं लगता तो कितना अच्छा श्रावक बना रहता, भगवान के दर्शन करता, पूजन करता, आहार देता, रात में नहीं करता, बोतल नहीं, कुछ नहीं करता, और ऊंचा बन गया तो सब बोलो अब मुझे क्या करना चाहिए जब लोग इंटरव्यू के आशीर्वाद लेने आवे तो? बोलो बोलो बोलो। अब फिर भी मैं पागल हूं क्या? फिर भी मैं पागल हूं क्या? तुम्हारी नौकरी लगा लगा करके पाप अपने खाते में लिखवाऊं? अरे मैं सब बारे पाप छोड़ बैठा हूं और तुम्हारे कारण दलाली में काले हाथ। बोलो अब आपकी राय क्या है? मैं ऐसे लोगों को सफल की भावना भाऊं या जहां है उसी विफल की भावना भाऊं? हाँ, छाती पे हाथ रख के बोलना। ऐसा व्यक्ति करने वाले को सफल होना चाहिए या नहीं? जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। वही तुम हो, वही तो तुम हो। वो तो फॉर एग्जाम्पल वही तो तुम हो। अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, जब जब तुम्हें वरदान मिले हैं अच्छे के, तब तब तुम धर्मात्मा नहीं हुए हो, पापी हो गए हो। पूछ लो अपने मन से, पूछ लो अपनी आंखों से, पूछ लो अपने कानों से, पूछ लो अपने मुंह से, पूछ लो अपने पैरों से, पूछ लो अपने धन दौलत से। बोलो क्या बड़ा है? आंखों में ज्योति बढ़ने के बाद क्या बड़ा है? बोलो बोलो क्या बड़ा है? नीचे देखने की आदत ज्यादा आई है कि यहां वहां रंग रंगेलियां देखने की भाव ज्यादा है? आंखों की ज्योति बढ़ने पर, अंधे की बात नहीं कर रहा हूं, कमजोर आंख की बात। कमजोर अच्छी आंख देखने वाले को नीचे देखने की आदत आई है कि इधर उधर रंग रंगेलियां देखने की बात ज्यादा आती है। बोलो, कानों से सुनने में, मुंह से बोलने में कौन सी बात आती है? मुंह से। पैरों में चलने की ताकत है, दिन भर में पैर किस कार्य के लिए चलते हैं आपके? बुद्धि आपके पास है, किस कार्य में बुद्धि चलती है 24 घंटे?
देख लो इन मन से, इन आंखों से 24 घंटे में तुम्हें देखने की ताकत है। तुम सड़क पे गुजरते हुए इन आंखों से कितना पुण्य और कितना पाप कमा पाते हो, ये डिसेक्शन करो। आंखों में देखने की ताकत है, धर्म ने दी है, धर्म से मिली है, इसमें कोई संदेह। धर्म ने दी है, धर्म से ही मिली है। कभी भगवान का दर्शन किया होगा, किसी जीव को देख के चले होगे, किसी दुखी को देख करके सहायता की होगी, उसी का आंखों में ज्योति मिली है। आज आंखों की ज्योति 24 घंटे में, बोलो इस आंख से पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है? कितना पाप कितना पुण्य, ये फैसला आपके हाथ में है। करो निर्णय, खुद पूछो। आंखों से 24 घंटे में पाप का बैलेंस शीट बना लो। इन आंखों से कितना पुण्य कितना पाप। दिमाग से कितनी अच्छी बातें सोच पा रहे हो, कितनी खुरापाती की बातें सोच पा रहे हो। कितने इन कानों से तुम अच्छी बातें सुन पा रहे हो और कितनी राग द्वेष की बातें सुन पा रहे हो। इस मुख से कितने शब्द निकल रहे हैं जिसमें राग द्वेष से परे है। फैसला स्वयं करो। धन है, शरीर में ताकत है, तो इस ताकत से पाप ज्यादा हो रहा है कि पुण्य। एक बुढ़े ने कहा, और हमारे आपके यहाँ बूढ़े को जवान बनाने का कोई मंत्र है क्या? मैंने कहा मिल जाएगा। मैंने कहा मंत्र तो अपने आप भरे पड़े हैं। अरे मंत्र, इतने मंत्र हैं बाबू, इतने मंत्र हैं तुम्हें पता नहीं है। द्रव्य संग्रह पढ़ना, 3556 चौजग दो गए जवय झाये ही परमेठी बाचबाणम अन्नम च गुरु देशेण। गुरु के मुख से जो निकल जाए वही मंत्र है। आप बोलो कितने मंत्र भाई? 1.5 घंटे में कितने वाक्य बोले? उतने ही मंत्र। अन्नम च गुरु देशेण, खूब मंत्र भरे पड़े। बुढ़े से जवान होने का मंत्र। कुंतीलाल, बुढ़े से जवान होने का मंत्र सब लोगों से पूछ रहा हूं। पहले ये बताओ, जवान हो जाओगे तो करोगे क्या? झूठ बोले कौआ काट। 100 लोग यदि जवान हो गए तो 100% तो नहीं कहूंगा, कितने % लोग जवान को पुनः पापों से शुरू कर देंगे? जवान होने के बाद कितने लोग कहेंगे अब जवान मिला है तो अब मैं तप करूंगा। एक जवानी जो कर्म से मिली थी वो पाप में गंवा दी, दूसरी जवानी मुझे धर्म से मिली है, अब मैं धर्म में गमाऊंगा और मुनि दीक्षा लेकर साधना करूंगा। कितनों के भाव। जब जब दुख तुम्हें आया, तुम्हारे दुख दूर हुए हैं, लेकिन दुख दूर होने के बाद तुमने क्या किया है, इसलिए अब दोबारा नहीं होगा। एक बार दुख दूर हो गया, दुख दूर होने के बाद तुमने फिर क्या किया है? बस इसलिए अब समय आपका हो रहा है। भावना यही है, भगवान करें आप सब दुखी बने रहें, किसी इंटरव्यू में पास ना हो, जिससे अभिषेक होता रहेगा, हमारे मंदिर की कंपनी चलती रहेगी, हमारी अंजलि में आहार आता रहेगा। सवाल पेट का है, तुम प्रवचन सुनने आते रहोगे, क्योंकि तुम्हारी बात तुम्हारे कवि ने कही है, दुख में सुमरन। तुम दुखी बने रहो, माला फिरती रहेगी और हमें माला फेरने का कमीशन मिलता है। हम जितनी माला फिरवा पाएंगे, जितनी माला फिरवा पाएंगे, जितने मंदिर में अभिषेक करा पाएंगे, जितनों के रात्रि भोजन त्याग करा पाएंगे, जितनों को हम अच्छा धर्मी बना के रखेंगे, वही तो मेरी कमीशन है। और मेरी कमीशन कुछ नहीं है महानुभाव। आप सदाचारी रहो, मैं सुखी रहूंगा, यही मेरा कमीशन है। भाषा आपकी बोल देता हूं जिससे आपको समझ में, मेरा यही भाव है। अब बोलो मैं क्या करूं? मेरा भाव है कि आगरा का हर जैनी सुबह उठकर भगवान का अभिषेक करे। मैं बहुत खतरनाक सेल्समैन हूं,
गंजे को भी कंगी नहीं बेची तो मेरा नाम भी सुधा सागर नहीं। और सेल्समैन की यही कई कहानी है। सच्चा सेल्समैन कौन भाई? वही कहते ना जो गंजे को भी कंगी में दे, जो आगरा के पागलों को ठिकाने लगा दे। मुझे कंपनी का यही सबसे बड़ा, मेरी कंपनी को मेरे ऊपर गर्व है कि कैसा भी माल निकालो ये निकाल देगा। कभी कभी होता है थोड़ा बहुत आप लोगों तो थोड़ा हंसी मजाक भी तो हो जाए, सीरियस ही प्रवचन नहीं रहे। आत्मानुशासन में लिखा कि वक्ता को कुचित कौतूहली होना चाहिए। वक्ता तो ये बताएं कि आप लोगों को जब माल कंपनी में बन जाता है तो कंपनी वाले कहते हैं कि माल कैसे निकालें, तो बोले फलाने सेल्समैन को बुला लो, वो ऐसा सेल्समैन है कि माल मैं भी अपनी कंपनी का ऐसा सेल्समैन हूं कि कैसा भी माल हो, यदि मेरा कमीशन पक्का हो जाए ना तो मैं, और अब मैं तो आ गया हूं, सेल्समैन आगरा में आ चुका है। अब हिम्मत हो तो बच के दिखाओ, हिम्मत हो तो बच के दिखाओ, और मैं बेटा तुम्हें अपना माल बेच के दिखाऊंगा। हो जाने दो। तरीके दो हैं महानुभाव, एक गंदा तरीका है जो मैं मजबूर हूं, एक अच्छा तरीका है। एक तरीका गंदा है, तुम्हें दुखी करूंगा, तुम्हें दो दो आंसू रुलाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी कर्म रूपी पुलिस को सौंप दूंगा, वो रिमांडर पे लेगी और तुम रोते हुए आओगे। भगवान का अभिषेक करने नहीं, गधे के पैर धुलवा दूंगा, तुमसे ध्यान रखना। हाँ, जो आज मेरे कहने पर मंदिर का अभिषेक नहीं कर रहा है, एक दिन इस प्रकृति कहती है बाबा जी आप थक गए ना इनसे, आगरा वालों से आप नहीं करा पाए ना, अब इनको मेरे हवाले करो। पुलिस यही बोलती है, जब मजिस्ट्रेट के सामने अपराधी कबूल नहीं करता तो पुलिस वाले कहते सर आप क्यों इनसे माथापच्ची कर रहे हो, ये लातों के देवता बातों में आने वाले नहीं हैं, ये आपके सामने कबूल नहीं, तो फिर क्या करें साहब, रिमांडर पे दे दो। और जैसे ही रिमांडर पे लेता है 5-7 दिन के बाद फिर वही व्यक्ति जो कह रहा था कुछ नहीं, ऐसा नहीं, क्यों भाई की हाँ साहब किया, मूर्ख कहीं का, पुलिस की मार न सजा में आती है, बेफालतू खा लिया। हे मूर्खो, आओगे इस दरवाजे, आओगे आओगे आओगे, लेकिन कर्म की मार से आओगे, मजा नहीं आया। बुरे दिन आएंगे तब आओगे, मजा नहीं आया। दुनिया की ठोकरें खा के आओगे। जब सब तरफ से व्यक्ति हार जाता है ना, उससे यदि ये कह दो ना कि अब सब तरफ से हार गए, जसलोक से भी, और एक कोई कह के देखना साहब वो आगरा में एक कुम्हार के यहाँ एक गधा है नया, सुना है कि उसके पैर धो के पी जाओ, तो झूठ मत बोलना। सब तरफ से तुम हताश हो चुके हो, जसलोक से वापस आ गए, कुछ भी नहीं है, मात किसी ने एक सुर्री छोड़ दी, तो सच बोलना तुम्हारा मन क्या करेगा, बोलो ना। मरता क्या नहीं करता। लोग कहेंगे भाई गधे के ऐसा होता है क्या, तो मन कहेगा अरे नहीं होगा, करने में क्या बिगड़ता है। ये तो भाव आ ही जाएगा ना, करने में। ओह, बुरे दिन में तुम गधे के पैर इसलिए धो रहे हो, और तुम भी कह रहे हो हाँ नहीं होता तो नहीं है, लेकिन करने में क्या बिगड़ता है। सुख के दिनों में यही कर लो ना कि भगवान के अभिषेक से कुछ नहीं होता है, लेकिन करने में क्या बिगड़ता है।
किसने कही थी वो बात? कर्म की मार में मन कह रहा है, सब कह रहा है, अरे भाई गधे के ऐसा होता है क्या? तो मन ने क्या समझा दिया? अरे भाई नहीं होगा ठीक, लेकिन करने में क्या बिगड़ता है? आशा पे बहुत चलते आप लोग, चलो कर लेते, क्या बिगड़ता है, पैर डालूंगा थोड़ा पी के, ठीक नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन बिगड़ता है। बस यही समझाओ महानुभाव, सुख के दिनों में, दुख के दिनों में नहीं। मेरी तमन्ना है, मेरी तहे दिल से भावना है, मैं कभी किसी को दुखी करने का सोचूंगा नहीं। मेरा तो एक ही भाव है, सुखी रहे सब। लेकिन बस वही है कि तुम्हें सुखी किया तो तुम क्या करोगे, इतना सा बता दो। जितने सुख तुम होते जाओगे उतने तुम धर्मात्मा बनते जाओगे। जितने तुम्हारे लिए धन दौलत मिलेगी उतने ही तुम धर्मात्मा बनते जाओगे, दानी बनते जाओगे, दोषों से जितने ऊंचे पद पर पहुंचोगे। अभी तक तो नौकरी नहीं लगी थी तो अभिषेक नहीं करता था, अब तो अभिषेक जरूर होगा, अब तो आहार दान जरूर होगा, अब तो रात्रि में भोजन खाने का तो क्या, पानी भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि अब तो मैं ऑफिसर हूं, कोई मजबूरी है ही नहीं। अब तो सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी, ऑफिसर हूं, जिस समय ऑर्डर होगा उस समय टिफिन पहुंचेगा कि नहीं कलेक्टर साहब का। यदि कलेक्टर कहते कि मुझे 5 बजे भोजन चाहिए तो मिलेगा कि नहीं? अब तो क्या करेंगे, अब तो और अच्छा धर्म कर सकता हूं, क्योंकि मैं बड़े पद पर हूं, बड़े पद पर हूं, मेरे यहां तो बहुत अच्छा धर्म है, हर कार्य के लिए नौकर लगे हैं, नौकरानी लगी, अब तो और धर्म फ्री कर सकता हूं। पहले तो प्रवचन सुन नहीं सकता था क्योंकि रोटी बनाना है, अब तो नौकरानी लगी है, अब तो सुनने में कोई बाधा नहीं, अब तो मुझे कोई बाधा नहीं, कितने ही टाइम लग जाए। क्या सुख पाने के बाद ऐसा भाव आएगा? ऐसा भाव आएगा? यदि ऐसा भाव आ रहा है तो वो है पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य का उदय आया और तुम्हें पुण्य करा दिया। नौकर आया तो मंदिर में मिले, शेठ तुम्हारे कपड़े धो रहा है तो मंदिर में द्रव्य धो रहे हो, बस हो गया काम, हो गया। वो तुम्हारे कपड़े धो रहा है और तुम क्या धो रहे हो यहां मंदिर में? द्रव्य धो रहा है। मैंने कि भाई क्या कर रहे हो? शेठ जी बोले महाराज फ्री टाइम था। बोले क्यों? कपड़े धोने का समय नौकर ने ले लिया, पुण्य का उदय है, तो मैंने सोचा मैं भगवान का द्रव्य धो दूं, क्योंकि वो समय बच गया मेरा। नहीं तो कर्म फूटे होते, गरीब होता तो महाराज ये समय कहाँ लगता, कपड़े धोने में निकलता। जितनी देर में मैं रोटी बनाने महिला कहती उतने में मैं यहाँ जाकर के भक्तांबर पढ़ रही हूँ। क्यों फ्री? क्योंकि घर भोजन बनाने नहीं जाना है। अरे काय को जाना महाराज जी, नौकरानी लगी, पुण्य का उदय है, तो मैंने सोचा कि चलो भगवान का एक बार भक्तांबर पढ़ने, फ्री टाइम है। जब जब पुण्य के उदय से तुम्हें कोई सुख मिले, मोटिवेशन मंत्र बनाओ। जब जब तुम्हें पुण्य के उदय से कोई सुख मिले, उस सुख को यदि तुम धर्म की कमाई कन्वर्ट कर दो तो पुण्यानुबंधी पुण्य, फिर मैं तुम्हारे सुखी रखने की भावना भाऊंगा। कलेक्टर बनने के बाद भी अभिषेक होगा, आहार दान होगा, रात्रि भोजन नहीं होगा। मैं हर IAS ऑफिसर बनने वाले के साथ हूं और भावना भाऊंगा कि सफलता मिले। लेकिन सफलता के बाद धर्म छूट जाए और तुम पापी बन जाओ तो आई एम सॉरी प्लीज। पर मैं इतना गया बीता भी नहीं हूं, मुझे तुमसे इतना मोह भी नहीं है, इतना राग भी नहीं है, बस करुणा जरूर है। राग नहीं है, करुणा है कि तुम सुखी हो। राग नहीं है कि तुम सुखी हो कि कुछ भी करो तो भी मैं तुम्हारा साथ दूं, ऐसा राग मेरे अंदर नहीं है। हमारे लोगों के पास करुणा कही है, राग व्यक्ति कुछ नहीं देखता, कुछ भी हो, और करुणा विवेकवान को होती है। इसलिए अपना जो मूल प्रसंग चल रहा है, सब कुछ पाने का, चलो पा जाओगे, पाने के बाद क्या करोगे? पुरुषों से भी यही कहना है, तुम जो काम करना थे, गरीब होते तो क्या करते? तुम रोजी रोटी कमाते कि नहीं, कि भूखे मरते? गरीब होते तो, मजदूर होते तो क्या करते? रोटी कमाते कि नहीं? आज तुम सेठ हो,
तो जो मजदूरी करने का समय है, वो समय तुम्हारे पुण्य ने तुम्हारा बचा दिया। बस उस समय में तुम्हें धर्म करना है, उस समय में कुछ ऐसा कार्य करना है जो मैं कह सकूं कि देखो उसकी रोटी पुण्य, उसके कपड़े धो रहा है, उसके बर्तन मांज रहा है नौकर, और ये बंदर की द्रव धो रहा है। ये है हमारे जैन सेठ चक्रवर्ती का लक्षण। चक्रवर्ती के संबंध में भरतेश वैभव में कवि रत्नाकर ने क्या वर्णन लिखा, इसी पुण्यानुबंधी पुण्य की चर्चा की उन्होंने, बड़ी गजब की। तो आज इतने ही, और आज सबको कहाँ जाना है? कलेक्टर जाना है। अजैन भी शामिल होते हैं तो उनको भी करो। आप लोग सब जाएं, और पूरा कोई भी घर नहीं जाएगा, पहले अपना बहुमत एकता दिखाना है। ये मत समझना तुम लोग क्या करते हो कि जो सामूहिक कार्यक्रम होता है ना, तो सब सोचते हैं इतने लोग जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ना। तो दूसरा भी यही सोचता है, तीसरा भी यही सोचता है। पता चला कि वहां पर जलूसों में यही होता है, विमान जी में यही होता है, अरे हम नहीं जाएंगे तो कौन सा विमान जी रुक जाएगा। वही वाली बात कि जो सबका है। तो बादशाह ने कहा कि देखो साहब, कल सबको एक एक लोटा दूध लाना है और टंकी में डालना है। एक के मन में बात आ गई कि अपन नहीं डालेंगे तो क्या बिगड़ता है। सुबह उस टंकी में क्या मिला है? ऐसा नहीं करना। एक वोट भी, एक इकाई हो तुम ये मान के मत जाना कि कितने लोग जा रहे हो, तुम ये मान के जाना मैं भी मुनि भक्त हूं, और मुनियों की रक्षा का पुण्य तुम्हारे खाते भी आएगा। तुम्हें कलेक्टर नहीं भेज रहा हूं, मरने वाला तो मन गया, लेकिन आज जो तुम वहां जाओगे, एक मुनि की रक्षा का भागीदार का पुण्य तुम्हारे खाते आएगा। क्योंकि मरने वाले को तो अपन बचा नहीं पाए। अब अपन आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जिससे आगे दोबारा ये घटना ना हो, दोबारा घटना नहीं हो। तो जो आज जुलूस में जाएगा, वो आज के बाद जितने मुनियों की सुरक्षा होगी, उस सुरक्षा का पुण्य उसके खाते जाएगा, क्योंकि आज वो वहां तक साथ में है। एक वोट को कम मत करो। राजस्थान में एक घटना हुई, स्थान नहीं बता रहा हूं। उनकी माँ बीमार थी, वो विधानसभा के चुनाव में खड़ा था। माँ बहुत वृद्ध थी, लगभग 80-85 साल से ऊपर की थी। तो माँ ने कहा, बेटा मैं वोट डालने चलूं? तो मेरा बेटा खड़ा है, तो बेटा मम्मी मैं नहीं तो मत जाओ भीड़ में। वहां एक वोट से क्या होता है? माँ क्या बोल रहा हो? माँ एक वोट से तो क्या होता है? तो इतनी भीड़ में उठा के ले जाएंगे सबको, सब ले जाएंगे। माँ ने कहा नहीं बेटा मेरा मन हो रहा। तो बेटे ने, माँ क्यों जा रहा हो? लाखों वोट है, एक विधानसभा में कुछ लाख कितने वोट होते हैं, ऐसा ही होता है। उसने मना कर दिया। माँ बेचारी मान गई। माँ तुम्हें उठा के ले जाएंगे, गाड़ी में ले जाएंगे, मत जाओ, रोक दिया। अंत में जब रिजल्ट खुला, एक वोट से हारा, एक वोट से हारा। कौन? श्रीनाथ कौन सा है वो? सीपी जोशी नहीं, सीपी जोशी मतलब वो कोई नाथद्वार है, नाथद्वार। एक वोट से आ रहा। वो जब मेरे पास भी आए, बोले महाराज जी अब समझ गया कि एक वोट की कीमत, एक वोट से मात्र आ रहा। और शायद वो प्रकृति ने दिखा दिया हो कि देख ले एक माँ की वोट की ताकत क्या है। इसलिए आज तुम्हें भी ये मान के कन्नी मत काटना कि एक नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। शायद तुम्हारी वोट से ऐसा प्रस्ताव पास हो जाए कि सारे भारत के शादियों को सुरक्षा व्यवस्था मिल जाए तुम्हारे एक वोट से। इसलिए हर व्यक्ति को ऐसे कार्यों में अपने को अलग नहीं मानना। तुम कहना मैं भी एक इकाई हूं, और 1 से 11, 11 से 111, एक से कितने बढ़ जाते हैं? 1 और 1 2 मत मानना। 1 के आगे 1 लिखो तो 11 होते हैं। जाओ श्रमण संस्कृति रक्षा के लिए आज
वास्तविक रक्षाबंधन प्रैक्टिकल है। थ्योरी का रक्षाबंधन आएगा महीने भर बाद, आज क्या है? प्रैक्टिकल है। महावीर भगवान की जय। सभी लोग बैठे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे